तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? मजे में हो? अच्छे हो? चलो हम भी मजे में हैं। आज हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 9th का। ये पार्ट अपना 2 है और चैप्टर नंबर जो है 8 है। लेकिन एक बात बताइए, चैप्टर नंबर 8 का नाम याद है क्या? नाम याद है आपको? नाम याद है? याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो याद कर लो भाई। मोशन है। क्या है चैप्टर का नाम? मोशन है। मोशन मतलब दौड़ेंगे कस के, किसी तरीके से जो काम करते हैं, यानी कि अगर चल रहे हैं, घूम रहे हैं, सब क्या होता है? मोशन होता है। चलो इसी में हम लोग को आगे आगे सीखना है सिस्टम ऑफ यूनिट, यानी कि यूनिट का सिस्टम क्या होता है भाई। तो सुन लो ध्यान से, सिस्टम का यूनिट, कोई भी सिस्टम जो होता है उसका एक यूनिट होता है। लेकिन हम लोगों को, माने कि यूनिट का सिस्टम बहुत सारा बताया गया हुआ है, लेकिन हम लोगों को 3 गो पढ़ना है और 1 गो नया वाला भी पढ़ना है, यानी कि 4 गो पढ़ना है अच्छे से। तो 4 गो कौन कौन है सो जान लेते हैं। पहला होता है एफपीएस, दूसरा होता है सीजीएस और तीसरा होता है एमकेएस। ठीक है। अब देखिए, ये एफपीएस का मतलब क्या होता है? एफ का मतलब होता है फुट, पी का मतलब होता है पाउंड और एस का मतलब होता है सेकेंड। उसी तरीके से सीजीएस, सी का मतलब होता है सेंटीमीटर, जी का मतलब होता है ग्राम और एस का मतलब होता है सेकेंड। उसी तरीके से एम का मतलब होता है मीटर, के का मतलब होता है किलोग्राम एंड एस का मतलब होता है सेकेंड। तो ये तो बहुत आसान है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होता है। ठीक है। अब थोड़ा सा इसमें ये जान लेना है कि ये जो लिखे हुए जैसे फुट, सेंटीमीटर या मीटर, ये किसके लिए यूज करते हैं? तो लेंथ के लिए यूज करते हैं। और पाउंड, ग्राम और किलोग्राम ये किसके लिए यूज करते हैं? तो मास के लिए यूज करते हैं। और सेकेंड तो जो है, सेकेंड तो टाइम के लिए यूज करते हैं। अब थोड़ा सा इसमें एक और चीज जान लीजिए, अगर आप क्वेश्चन बनाइएगा, न्यूमेरिकल बनाइएगा, या कभी बुक पढ़िएगा, तो आपको क्या क्या लिखा हुआ मिलेगा क्वेश्चन में, सो जान लीजिए। कैसे जानेंगे कि कौन लेंथ है, कौन टाइम है, कौन टेम्परेचर है? ठीक है। तो देखिए, अगर आपको मीटर में यूनिट किसी का दिया रहेगा, या सेंटीमीटर में रहेगा या किलोमीटर में रहेगा, इस तीनों में से कोनो रहेगा तो क्या होगा? वो लेंथ होगा। समझ में आया? जैसे अगर हम दे देंगे 5 किलोमीटर, इसका मतलब क्या हुआ? ये क्या दिया हुआ है अपना, ये किलोमीटर में आ गया, तो किलोमीटर का मतलब क्या होता है? लेंथ होता है, यानी कि ये अपना लेंथ दिया हुआ है। समझ में आया? ओके। अब जान लीजिए टाइम। टाइम का क्या दे सकता है? सेकेंड दे सकता है, मिनट दे सकता है या आवर दे सकता है। अगर हम लिख देंगे 5 आवर, इसका मतलब क्या है? ये हमको क्या दिया हुआ है? ये टाइम अपना दिया हुआ है। समझ में आया? ठीक। अब आगे सीख लेते हैं। अगर हम बोल देंगे 27 डिग्री सेल्सियस, तो इसका मतलब ये जो दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है? ये अपना टेम्परेचर दिया हुआ है। ठीक है। यानी कि ये सब यूनिट किसी तरीके से आपको क्वेश्चन में रहेगा तो आपको समझ जाना है कि अगर इसमें से कोनो रहेगा तो वो ये होता है, अगर ये मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर रहेगा तो लेंथ हो जाएगा, अगर सेकेंड, मिनट और आवर रहेगा तो टाइम हो जाएगा, केल्विन, डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट रहेगा तो टेम्परेचर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। अब क्या है जो नया, देखिए ये तीनों तो पुराना है, ठीक है, ये भी कभी कभी यूज किया जाता है, बट अब जो है ये नया वाला है, न्यू। न्यू क्या है? एसआई यूनिट सिस्टम। तो एसआई यूनिट सिस्टम का मतलब क्या होता है? पहले एसआई का फुल फॉर्म जान लीजिए, इसमें उल्टा जानना होता है। आई का मतलब होता है इंटरनेशनल, जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, और एस का मतलब होता है सिस्टम। ठीक है। तो इसको बोला क्या जाता है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। यानी कि अगर आपसे पूछेगा कि बताइए इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट में कितने क्वांटिटी के बारे में हम लोग को पढ़ना है, तो उसमें केवल 7 के बारे में पढ़ना है। कितना है? 7। देखिए यहाँ पे लिख दिए क्वांटिटी, कौन कौन है? 1 2 3 4 5 6 और 7। अब देखिए ये 7 कौन कौन है सो जान लीजिए। पहला है लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, लुमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये 7 के बारे में हम लोगों को अच्छे से पढ़ना है। लेकिन अभी हम लोगों को जो मोशन चैप्टर है, मोशन में हम लोगों को ये लेंथ के बारे में पढ़ना है, मास के बारे में पढ़ना है और टाइम के बारे में पढ़ना है। इस सब के बारे में अच्छे से, मतलब क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन हम अभी तो पूरा पढ़ेंगे। ठीक है। देखिए ध्यान से देखिए, लेंथ जो होता है, लेंथ का नेम ऑफ यूनिट क्या होता है? लेंथ को मीटर में नापते हैं। लेंथ को किस चीज में मापते हैं? मीटर में, मेजर करते हैं मीटर में। ठीक है। अब देखिए लेंथ को मेजर करते हैं मीटर में, तो इसका सिंबल, मीटर को लिखेंगे, सिंबल कैसे लिखेंगे? एम। मतलब क्या हुआ? हम लिखेंगे अगर 5m, इसका मतलब क्या हुआ? ये 5 मीटर कहलाएगा। समझ में आया? लेंथ है ये, एम आ गया, मतलब ये मीटर आ गया। एम का मतलब मीटर, और मीटर का मतलब क्या होता है? लेंथ, यानी कि लेंथ का बात हो रहा है। ठीक है। चलिए इसी तरीके से मास को नेम ऑफ यूनिट क्या बोलते हैं? किलोग्राम। और किलोग्राम को लिखते हैं कैसे? केजी। और ये स्मॉल के है, यहाँ पे कैपिटल के नहीं समझना है, यहाँ पे ये स्मॉल के है और जी भी स्मॉल है। ओके ठीक। अब देखिए टाइम को क्या बोलते हैं? सेकेंड में मेजर करना है। देखिए एसआई जो सिस्टम है ना, एसआई यूनिट, इसमें आपको ये जो दिया हुआ है ना, इसी में आपको यूज करना है। जैसे ये एसआई बात बोलेगा, लेंथ को आपको मीटर में लेना होगा।
अगर आप लेंथ को सेंटीमीटर में ले लीजिएगा ऐसा यूनिट में तो गलत हो जाएगा। समझ में आया? सेंटीमीटर में कब होगा, देखिए सेंटीमीटर में कब होता है, उस सीजीएस बोलेगा तब सेंटीमीटर में लेंथ होगा। समझ में आया? लेंथ सीजीएस में कब होगा, लेंथ सीजीएस में कब होगा, जब सीजीएस सॉरी लेंथ सेंटीमीटर में कब होगा, जब सीजीएस बोलेगा तब होगा। लेंथ किलोमीटर में कब होगा, किलोमीटर वाला इसमें है, इसमें नहीं है तो नहीं लेना है। समझ में आया? लेंथ जो है हम बोलेंगे मीटर में कब होगा, तो देखिए लेंथ मीटर में कहा है, लेंथ मीटर में यहाँ पे एम केस बोलेगा फिर भी होगा, या नहीं तो लेंथ जो है या ऐसा ही बोलेगा फिर भी आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए। और टाइम के लिए सेकेंड यूज करना है, जो हम लोग इसमें भी सेकेंड यूज कर रहे थे। तो यहाँ तक माने कि ये और ये और ये तीनों हम लोगों को अपने इस फिजिक्स में इस मोशन चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, अब इसके बारे में भी जान लेते हैं। टेम्परेचर का पूछेगा, नेम ऑफ यूनिट क्या होता है, केल्विन, और इसका सिंबल क्या होता है, कैपिटल के है, यहाँ पे ये कैपिटल के है। करेंट का क्या होता है, एम्पियर, और एम्पियर का सिंबल होता है कैपिटल ए। और लुमिनस इंटेंसिटी का होता है कैंडेला, और कैंडेला का सिंबल होता है कैपिटल सी स्मॉल डी। ठीक है, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो होता है उसको बोलते हैं मोल, एंड इसका जो ये यूनिट है स्मॉल MOL। देखिए यहाँ पे MOL नाम है, ई है यहाँ पे लगा हुआ है ई, बट यहाँ पे ई नहीं लगाना है। समझ में आया? तो यानी कि ये सारा क्या है, सिंबल है। अगर जब भी कभी भी अगर आपके क्वेश्चन में अगर लगा रहेगा कि मतलब केजी लगा रहेगा तो उसका मतलब क्या समझिएगा कि वो मास दिया हुआ है। अगर एम लगा रहेगा तो समझिएगा कि वो लेंथ दिया हुआ है। अगर एस लगा हुआ रहेगा तो समझिएगा कि वो टाइम दिया हुआ है। समझ में आया? एक एग्जाम्पल बताते हैं, आप लोग हमको बताइए अगर हम अभी यहाँ पे जो 2022 अपना चल रहा है 2022 लिख देंगे और यहाँ पर लिख देंगे एम, और फिर दूसरा क्वेश्चन है 2022 लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे एस, और फिर से 2022 लिख देंगे और यहाँ पे लिख देंगे केजी। तो बताइए इसमें से कौन मास है, कौन टाइम है और कौन लेंथ है? ये आपको अपने कॉपी में लिख के रखना है, ऐसे लिख करके, और इसको एरो देके यहाँ पे आप लिख दीजिएगा, जो होगा वो लिख दीजिएगा। हम आपके वहां पे आएंगे तो चेक करेंगे कि आप इसको लेंथ कौन है, मास कौन है और टाइम कौन है, ये तीनों आपको बताना है अच्छे से। यहाँ से देख करके समझ में आ गया होगा तो आपसे बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसके आगे थोड़ा सा और आगे जान लेते हैं। ठीक ना, अब जैसे हम लोग जो पिछले वीडियो में देखे थे उसमें पढ़े थे कि यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है भाई, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म मोशन का मतलब अगर आपसे कोई पूछेगा तो क्या बताइएगा? यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है स्पीड जो होता है ना, स्पीड क्या होता है, स्पीड कांस्टेंट होगा, स्पीड कांस्टेंट होगा। यानी कि जैसे मान लीजिए अगर आप बाइक पे बैठे हुए हैं और बाइक अगर आप चला रहे हैं तब बोलेंगे कि आपका बाइक का स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म कहने का मतलब क्या हुआ, स्पीड कांस्टेंट। यानी कि अगर आप 50 के स्पीड में चल रहे हैं तो बस 50 के स्पीड में चल रहे हैं, यानी कि ना 50 से आगे जा रहे हैं, स्पीड हो रहा है, बढ़ रहा है, और ना 50 से कम हो रहा है। समझ में आया? ठीक, तो वैसे स्पीड को बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। यहाँ तक समझ में आया? यानी कि यूनिफॉर्म मोशन, और यूनिफॉर्म मोशन का मतलब समझ में आ गया कि स्पीड जो होगा वो कांस्टेंट होगा। अब जान लेते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है स्पीड जो होगा ना वो वेरिएबल होगा। यानी कि कभी जैसे मान लीजिए अगर आप बाइक पे बैठे हुए हैं, मोटरसाइकिल पे बैठे हुए जा रहे हैं, तो क्या होगा, कभी आपका 20 का स्पीड रहेगा, कभी 30 का हो जाएगा, कभी 40 का हो जाएगा, या कभी फिर से 20 का हो जाएगा। तो यानी कि जो आगे पीछे ऊपर नीचे जो हो रहा है स्पीड बढ़ कम हो रहा है, तो ऐसे स्पीड को क्या बोला जाता है, ऐसे स्पीड को बोला जाता है वेरिएबल स्पीड। यानी कि स्पीड जो होगा वो वेरिएबल होगा, तो वेरिएबल स्पीड वाले को क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यानी कि वैसे मोशन को बोला जाता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक, अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया तो अच्छी बात है। अगर नहीं समझ में आया है तो क्या करना है, इसको पहले तो अच्छे से लिख लेना है और उसके बाद याद कर लेना है, और उसके बाद कमेंट करके बताना है कि सर मेरे को ये नहीं समझ में आया। फिर हम आपको कोशिश करेंगे कमेंट में समझाने का, या नहीं तो जब आप वहां पे पहुंचेंगे तो आप अच्छे से पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा एक क्वेश्चन दे रहे हैं। ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे पूछेगा हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ मोशन, यानी कि मोशन के कितने स्टेट होते हैं, मोशन के कितने स्टेट होते हैं। मोशन के 2 स्टेट होते हैं, कौन कौन, एक रेस्ट होता है और एक मोशन होता है। समझे? तो इसको याद कर लीजिएगा। अगर आपसे पूछेगा कि मोशन के कितने स्टेट्स होते हैं तो 2 होते हैं। कौन कौन होते हैं? एक होते हैं रेस्ट और दूसरा होता है मोशन। ठीक है, ये क्वेश्चन था सीधा। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है आपको हम पिछले क्लास में बताए थे, डिस्टेंस के बारे में बताए थे और डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताए थे। तो अगर आपसे पूछ देगा कि भाई बताओ डिफरेंस बताओ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, इस दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है,
ये कई बार पूछता भी है एग्जाम में, ठीक है। और कई बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं, आप में से भी कई सारे स्टूडेंट कंफ्यूजन में होंगे, हमको लगता है, ठीक है। तो अब नहीं कंफ्यूजन होना है, ठीक है। देखिए, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ऐसे तो ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा, तो हम क्या किए हैं, यहाँ पे डिस्टेंस लिख दिए हुए हैं और इधर डिस्प्लेसमेंट। दोनों में डिफरेंस देखिए, आपको अभी याद हो जाएगा, बहुत आसान है। देखिए क्या होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस किस, पहला नंबर क्या है, डिपेंड ऑन पाथ। डिस्टेंस किस चीज पे डिपेंड करता है, तो पाथ पे डिपेंड करता है। बट ये डिस्प्लेसमेंट जो है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, ये इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, बताए थे ना, ठीक। अब क्या है, डिस्टेंस क्या है, नॉट डिपेंड ऑन डायरेक्शन। हाँ, डिस्टेंस के पास कोई डायरेक्शन नहीं होता है, यानी कि डायरेक्शन पे डिस्टेंस जो है डिपेंड नहीं करता है। बट डिस्प्लेसमेंट के पास डायरेक्शन होता है, तो क्या लिखे हैं, डिपेंड ऑन डायरेक्शन, ये डिपेंड ऑन द डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वो डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। तीसरा पॉइंट क्या है, ऐसा यूनिट। हाँ, डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो मीटर होता है। अभी हम एम का मतलब बताए, एम का मतलब क्या बताए, मीटर, ठीक है। देखिए हम लोग जो यूनिट लेंगे ना, वो सारा ऐसा यूनिट भी लेंगे, ठीक है। अगर क्वेश्चन में बोलेगा FPS, CGS, MKS तब लेना है, अगर नहीं बोलेगा तो हमेशा ऐसा यूनिट का यूज करना है। समझ में आयो, गुड। चलिए ये हो गया। तो देखिए अगर यूनिट पूछेगा डिस्टेंस का ऐसा यूनिट फिर भी मीटर होता है, या डिस्प्लेसमेंट का पूछेगा उसका भी मीटर ही होता है, दोनों का सेम होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए अगर डेनोटेड बोलेंगे, यानी कि सूचित कैसे करते हैं डिस्टेंस को, तो कैपिटल S से करते हैं या स्मॉल d से करते हैं, ठीक है। और इसको कभी कभी स्मॉल s लिखता है, कोई दिक्कत नहीं है, स्मॉल s लिखिए या कैपिटल S लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए इसको डेनोट आप S से कीजिए या d से कर सकते हैं। लेकिन उसी में हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट को डेनोट कैसे से करते हैं, तो S के ऊपर में एरो देना होता है, या नहीं तो D के ऊपर में एरो। अब यहाँ पे एरो का मतलब क्या होता है, एरो का मतलब होता है वेक्टर। एरो को क्या बोलते हैं, वेक्टर, वेक्टर, ठीक है। सॉरी स्पेलिंग गलती हो गया, लिख लीजिएगा आप लोग, वेक्टर, ठीक। अब वेक्टर का मतलब क्या होता है, सो बता देते हैं। जैसे ये स्पीड, मतलब ये स्पीड जो होता है, स्पीड के पास तो कोई डायरेक्शन होता नहीं है, खाली मैग्नीट्यूड होता है, आपको डेफिनेशन में हम बताए थे, ठीक। तो इसी कारण से इसको उसके ऊपर में एरो नहीं दिया जाता है, और जिसमें डायरेक्शन होता है तो एरो क्या बताता है, कि डायरेक्शन को बताता है, ठीक है, ठीक। चलिए अब जान लेते हैं कि ये डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। क्यों नहीं नेगेटिव होगा, क्योंकि ये पाथ पे डिपेंड करता है। समझ में आया, ठीक। लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट जो है कैन बी नेगेटिव, डिस्प्लेसमेंट क्या है, नेगेटिव ये हो सकता है, ठीक है, गुड। अब 6 नंबर में क्या है, ये डिस्टेंस जो होता है कि स्केलर क्वांटिटी होता है, और डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो आपसे पूछ देगा कि भाई बताओ डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी कैसे और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी कैसे होता है, तो कैसे बताइएगा, दो बातें होती है। पहला क्या बताइएगा कि ये पाथ पे डिपेंड करता है और डायरेक्शन इसके पास नहीं होता है। डिस्टेंस के पास डायरेक्शन नहीं होता है, केवल पाथ होता है। पाथ मतलब मैग्नीट्यूड होता है। तो जिसके पास खाली मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, वो होता है स्केलर क्वांटिटी। और जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, वो क्या होता है, वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। समझ में आया। अगर आपको नहीं याद रहेगा तो इसको लिख सकते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी किसको कहेंगे, जिसके पास मैग्नीट्यूड होगा एंड और क्या होगा, डायरेक्शन, ठीक है। बट स्केलर के पास क्या क्या होता है, ओनली होता है मैग्नीट्यूड, ठीक है। हाँ, इसके पास अपना डायरेक्शन नहीं होता, यहाँ पे हम बता दिए। यहाँ तक समझ में आ गया है। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आया है तो आपको जब वहां पे जाएंगे पढ़ाने तो आप आराम से हमसे पूछ सकते हैं। अच्छा, आप हमसे होम ट्यूशन नहीं पढ़ते हैं, आप हमसे होम ट्यूशन पढ़ सकते हैं। कैसे पढ़ सकते हैं, इस नंबर पे कॉल कीजिए और आप अपने मम्मी या पापा जी से बात करवा दीजिए। मेरे पास अगर टाइम प्रेजेंट होगा तो हम आपको होम ट्यूशन प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। और मेरा एक ही फोकस है कि अगर आप हमसे होम ट्यूशन पढ़ रहे हैं तो आप अपने क्लास का नंबर 1 टॉपर स्टूडेंट बनेंगे। क्योंकि हम अधिकतर स्टूडेंट को जो पढ़ा रहे हैं, आपके स्कूल के साथ होंगे, कई सारे स्टूडेंट्स होंगे, उनसे पूछिएगा कैसे पढ़ाते हैं, कितना अच्छे से पढ़ाते हैं, या नहीं तो आपको इसका वीडियो तो देखने को मिल ही रहा है, ठीक है। तो काहे के लिए देरी कर रहे हैं, जब पढ़ना है तो अच्छे से पढ़िए और अपने क्लास का नंबर 1, ऊपर से नंबर 1 होना है, नीचे से नहीं, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा और आगे जान लेते हैं। क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, ठीक है। देखिए ये जो है क्वेश्चन क्या है, सो जान लीजिए। क्वेश्चन यहां से स्टार्ट हो रहा है, ये आपका ऊपर वाला है, ठीक है। आपको हम बोलेंगे, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। देखिए एक बच्चे इसको
एक बच्चा है, देखिए एक बच्चा है, ये बच्चा यहाँ पर पहले से, इस बच्चा का ये घर है, होम है यहाँ पे, और इस बच्चा का स्कूल यहाँ पर है, ठीक है, स्कूल यहाँ पर है। और यहाँ से ये जो है ना, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 100 मीटर, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बताइए, ये बच्चा जो है यहाँ से यहाँ पर गया, ठीक है, स्कूल में गया, और तो जब स्कूल में गया, अब फिर स्कूल से वो क्या किया, यहाँ पे आ गया, यानी कि गया पढ़ने, फिर पढ़ करके क्या किया गया, यहाँ से फिर से वो यहाँ पे अपने घर पे पहुंच गया। तब आपसे पूछ रहा है कि भाई बताइए, ये जो बच्चा गया चला है, यानी कि यहाँ से वहां गया, फिर वहां से वहां गया, तो कितना डिस्टेंस कवर किया है, कितना डिस्टेंस चला है। तो क्या बताइएगा, डिस्टेंस यहाँ पे पूछ रहा है ना, तो क्या होगा इसका डिस्टेंस, यानी कि पहले तो वो गया है 100, यहाँ से यहाँ तक गया, चलिए हो गया प्लस, फिर यहाँ से यहाँ आया, फिर से ये 100 लिख दिया, यानी कि 100 मीटर मतलब ये 200 मीटर डिस्टेंस हो जाएगा। डिस्टेंस तो आसान होता है, लेकिन अगर आपसे पूछ देगा कि भाई बताओ इस बच्चे का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, या डिस्प्लेसमेंट पूछा हुआ है, तो बताइए डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे डिपेंड, कैसा डिपेंड करता है, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता है डिस्प्लेसमेंट, अभी बताया है, ठीक है। ये इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। तो बताइए, ये इनिशियल शुरू में ये घर पर था, और अभी भी क्या है, फाइनल में घर पर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं हुआ। मतलब कैसे होगा, जैसे अगर आप पहले शुरू में इधर से इधर गया है, यानी कि प्लस 100 मीटर ये चला था पहले, ठीक है। अगर इधर वाले को प्लस लिए हुए हैं, तो अब इसको उल्टा चलेगा, तो उसको माइनस ना लेंगे, ठीक। अब माइनस फिर से क्या किया, स्कूल में से फिर से घर पे चला गया, तो -100 मीटर। अब बताइए, तो ये +100 और हाँ -100 क्या आ जाएगा, 0 मीटर, यानी कि डिस्प्लेसमेंट इस बच्चे का 0 होगा, बट डिस्टेंस क्या होगा, 200 मीटर होगा। यानी कि अगर आपसे कोई पूछेगा कि डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो देखिए डिस्टेंस जो है कभी 0 नहीं होगा। आपको हम पिछले वीडियो में बताए थे कि डिस्टेंस 0 कभी नहीं होता है, बट डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है। यहाँ तक समझ में आया, गुड। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया है, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। इसको अच्छे से नोट करने के बाद इसको अच्छे से याद कर लीजिए। कहीं पे कंफ्यूजन होगा तो जब पहुंचेंगे तो आप आराम से हमसे पूछिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ जय हिंद एंड साइनिंग ऑफ।